RS अग्रवाल इसमें से पढ़ाने वाला हूँ। पूरी RS अग्रवाल यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर को पूरा सोल्व करूँगा मैं स्टेप टू स्टेप। लंबी चौड़ी स्टोरी है, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, नहीं याद होती, ज़रूरत ही नहीं है याद करने की। क्यों? सर ये बताओ कि इस एपी को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, देखो मज़ा आने वाला है। अब देखो, हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तूफान नागर। लेकर आ चुका हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स का एपी चैप्टर नंबर 5। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, मैं सारा का सारा चैप्टर आपको जो आपकी बुक है मैथमेटिक्स की RS अग्रवाल, इसमें से पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं पूरी RS अग्रवाल यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर को पूरा सोल्व करूँगा मैं स्टेप टू स्टेप। पहले बोल देता हूँ कि वीडियोस जो है छोटी छोटी सीरीज़ में बनाऊंगा, 10-15 मिनट के वीडियोस होंगे। उसमें मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा और मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊँगा बीच बीच में, ताकि आप इजीली उसको ऑब्जेक्टिव अगर इसमें से बनते हैं तो उसको आप अटेम्प्ट कर सको। और इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन होगा लास्ट में, वो भी डिस्कस करेंगे अपन जब चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कैसे आएंगे इस चैप्टर में से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड एपी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो व्हाट इज एपी? एपी है क्या? तो सीक्वेंस इन विच दैट ईच टर्म्स डिफरेंस या डिफर्स फ्रॉम द इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स बाय द कांस्टेंट इज कॉल्ड टू एपी। इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी है, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, नहीं याद होती है, ज़रूरत ही नहीं है याद करने की। क्यों? मैथमेटिक्स में डेफिनेशन थोड़ी आती है, बस आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो समझते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू कि व्हाट इज एपी। एपी होती क्या भैया? तो एपी देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि A1 A2 A3 एंड डैश डैश एन तक कोई टर्म है। तो ये A1 A2 A3 है ना, ये D से मिलके बना हुआ है। तो D क्या होगा? A2 माइनस A1। इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये लिखा ना, डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, देखो मज़ा आने वाला है। अब देखो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आपके पास 2, 4, 6, 8 एंड सो करके एक एपी बनी हुई है 20 तक, मान लो 20 तक बनी हुई है। तो आपको पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो कैसे पता करोगे? देखो क्या करना है आपको, डी निकालना है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। सब लिखाने वाला हूँ मैं क्या क्या होता है। डी निकालने का तरीका क्या है? मैंने कहा था ना A1 A2 A2, तो क्या ये A1 नहीं है? क्या ये A2 नहीं है? क्या ये A3 नहीं है? क्या ये A4 नहीं है? सो ये AN नहीं है। AN का मतलब लास्ट की टर्म, लास्ट का नंबर। समझ रहे बात को? तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा? मैंने सिखाया था ना D2 माइनस, तो क्या करोगे? 4 माइनस 2 कर दोगे। कितना आया भैया? 2 आया। अगले वाले पर निकालते हैं। देखो अगली वाली टर्म में भी हम 6 माइनस 4 करके देखते हैं। तो हमने ये देखा कि इन दोनों नंबर्स में, इसमें और इसमें, इन सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अगर हम इस पूरी एपी को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 2 to 8 हो रहा है, मतलब इसमें हर नंबर में 2 नंबर का डिफरेंस है। ये 2 नंबर का डिफरेंस ही इस चीज़ की आइडेंटिटी है, इस चीज़ का सिग्निफिकेंट है कि ये जो नंबर गिवन है हमारे पास, सीरीज गिवन है, ये सीरीज क्या है? एपी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये बताओ कि इस एपी को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस एपी को सोल्व करने के लिए हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कि एपी बनाते कैसे हैं, और फिर पढ़ेंगे कि एपी को जो एंड टर्म्स होती है उसे कैसे निकालते हैं, और लास्ट के चैप्टर में हम सीखेंगे कि एपी को सम कैसे करते हैं। ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, आपके सामने क्वेश्चन है कि शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो एपी फर्स्ट टर्म। एपी की फर्स्ट टर्म निकालनी है और डी निकालना है। अभी मैंने डी निकालना सिखाया था आपको। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। डी मतलब क्या है बाबा? मैं सोल्व कर रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो कैसे निकाल देते हो कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? पीछे वाली टर्म में से आगे वाले को माइनस कर दो, अरे पीछे वाले भैया को आगे वाले में से सब्ट्रैक्ट करवा दो। तो आप कह सकते हो कि 11 माइनस 8 है ना, कितना बनेगा? जल्दी बताओ मुझे। 3 बनेगा। फिर क्या? अगली वाली में से इसको, तो 14 माइनस 11 कितना बनेगा? 3। 17 माइनस 14 कितना बना? 3। तो इन सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल गया कि ये एपी है। ठीक है। अब मुझे पूछा गया फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? मैंने यहाँ सिखाया था, देखो A1 A2 A3। तो इसमें A1 क्या है? पहली टर्म क्या है? राजा बाबू क्या है? ये है। तो
तो फर्स्ट टर्म क्या है राजा बाबू? फर्स्ट टर्म आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारी 8। क्या है गाइस? 8। मजा आया? तो ये एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं, डी निकाल चुके हैं। तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी में भी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं सिली क्वेश्चंस वो इसी टाइप के होते हैं। फर्स्ट टर्म निकालो, डी निकालो, कॉमन डिफरेंस बताओ, एपी है कि नहीं है बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन सोल्व, जो उसमें दिया गया कि शो दैट द प्रोपेगेशन ऑफ द एपी 11 6 1 -4 -9 एंड सो ऑन सो द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। वही क्वेश्चन है, सेम तरीके का रिपीट हो रहा है। तो पहले हम सोल्व कर देंगे। मैंने आपको निकालना सिखाया था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए डी लिख दो, a2 - a1 एक बार लिख दो बस। a2 - a1 मीन्स दैट कि यहाँ पर 11 माइनस कितना होने वाला है, सॉरी 6 - 11 होने वाला है, तो ये आएगा -5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, और अगर हम अगली टर्म्स को सोल्व करेंगे तो क्या करेगा आप 1 - 6 होगा तो इसका D1, इसको D1 नाम दे दो, इसको D2 नाम दे सकते हो आप, D2। तो यहाँ पर भी आएगा -5। इसका मतलब सबका कॉमन डिफरेंस है, आगे चाहो तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका काम बन गया है। तो इनका D सेम है सबका, इस मीन्स दैट इट इज AP। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट टर्म निकालो। तो मैंने क्या सिखाया था, पहले वाले भैया को क्या कर देना है, फर्स्ट टर्म नाम देना है। तो आप क्या करोगे, इसको A1 नाम दे दोगे, मीन्स दैट A1 जो है आपका 11 है। मैंने फर्स्ट टर्म आपकी क्या है यहाँ पे लिख भी दोगे, देयर इज ए फर्स्ट टर्म एंड दिस इज 11। ठीक है, अब मजे वाला क्वेश्चन तो ये रहा, एकदम बवाल काटने वाला है क्वेश्चन। देखो गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है √7, ठीक है सर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है √28। देखो थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग। आपको ये सोचना है कि ये अंडरूट से बाहर निकाला जा सकता है क्या। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, इस 28 को ध्यान से देखना, 4 × 7, और इस 63 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 × 7। देखना तो क्वेश्चन को ध्यान से। तो √7 तो एज इट इज आ जाएगा। ये 2 जो 4 है ये क्या है, 2 × 2। अच्छा तुमको सिखाया होगा छोटी छोटी क्लासेस में, आपको सिखाया होगा छोटी छोटी क्लासेस में, प्यारी प्यारी मैडमों ने, क्यूट सी मैडमों ने सिखाया होगा कि बच्चा अगर √4 लिखा हुआ हो तो ये अंदर जो है 2 × 2 होता है। तो बाहर निकलने के बाद इन 2 y में से एक y जिंदा आता है, मतलब 2 बाहर आता है। सिखाया था क्या आपकी मैडम ने, है ना। तो याद करो ज़रा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 4 मतलब यहाँ से 2 बाहर आएगा। तो 2 √7, 3 ये रहा, 9 कैसे बना होगा, 3 × 3 से बना होगा, 3 × 3 से बना होगा। तो क्या करोगे, 3 बाहर निकाल लोगे, √7 अंदर रह गया। अब खेल शुरू होता है अगला, क्या निकालोगे, D। क्या निकालने का तरीका है, D। √2 में से, √27 में से √7 माइनस कर दोगे। तो देखो आप बोलोगे सर √7 में से √27 कैसे करोगे। देखो समझना है, यहाँ भी 7 है, √7 यहाँ भी 7 है, तो इसके आगे 1 लगा दो। तो 2 √7 में से 1 √7 माइनस होगा तो कितना बचेगा, √7 बचेगा ना बाबा। आ रहा है समझ। अच्छा अगले वाले में क्या है, अगले वाले में देखो, अगले वाले में D निकालना है आपको। तो ये वाला यानी 3 √7 माइनस 2 √7 कितना बचेगा, √7 बचेगा। इसका मतलब ये AP तो है, इसका मतलब ये AP तो है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, जल्दी बताओ, √7 होगी। तो फर्स्ट टर्म भी क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म भी आपकी √7 होने वाली है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये CBSE 2022 में, सॉरी 2012 में आया हुआ है। ये मेरी गलती नहीं है, बोर्ड में आया हुआ तो मैंने लिख दिया है, तो आपको देख लेना है। देखो कैसे करेंगे इसको भी सोल्व, देखो दिमाग लगाना है, दिमाग। ये 2, ये कितना है, 9 × 2 नहीं रहा होगा। ये देखो अभी सिखाया था मैंने तोड़ना आपको, क्या बनेगा ये 25 × इसको तोड़ो 2,
और ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 49 इंटू 2। देखो भैया 3 इंटू 3 9 होता है, तो क्या बाहर आता है, मैं लिख देता हूँ इधर 3 बाहर आता है। 7 इंटू 7 होता है तो 49 होता है, तो उसमें से 7 बाहर आता है। और एक नंबर कितना है आपका 5 इंटू 5 होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 इंटू 5 होता है अंडरूट में, तो उसका 5 बाहर आता है। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आएगा 3√2, यहाँ से आएगा 5√2 एंड यहाँ से आएगा 7√2। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने सारी चीज़ें इधर लिख दी हैं क्लियरली, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आगे मैं सोल्व करूँगा डी वाला निकालने के लिए, D1 निकालने के लिए। तो मैंने सिखाया था कि इस वाली टर्म में से, मतलब इस वाले पॉइंट को, यानी √5 को आप 5√2 को 5√2 को सब्ट्रैक्ट करवा दोगे आप 3√2 से, तो बच जाएगा आपका 2√2। कितना बच जाएगा बाबा? 2√2 बच जाएगा। और अगली वाली स्टेप में अगर आपको D2 निकालना है तो क्या करोगे गाइस, आप इस वाले पार्ट में थे यानी 7√2 में से सब्ट्रैक्ट करवा दोगे 5√2, तो आपका बच जाएगा 2√2। इसका मतलब ये हुआ कि ये AP है। क्या है? AP है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, पहले भैयाओं को हार पहना दो, मालाओं वाला, फूल की माला वाला। मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म होगी आपकी √18। आई होप कि आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, इजीली समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन की है सारी चीज़ें। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। गाइज आपके सामने क्वेश्चन गिवन है जिसमें बोला गया कि फाइंड ए और बी सच दैट द नंबर ऑफ AP A एंड 9, ये 9 है गाइज, ये 9 है, 9 B एंड 25 फ्रॉम द AP एंड AP। ये 2024 में, तो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड के अंदर। तो इसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखो मेथड वही रहेगा, बस आपको समझना है। सॉल्यूशन शुरू करो सबसे पहले, ठीक है। आपके पास गिवन है तो गिवन लिख दो। गिवन क्या है, AP आपके पास, AP गिवन है आपके पास A, 9, B 25, ठीक है। रूल क्या कहता है, D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 9 - A करोगे भाई ये वाले पार्ट को इसके पास, और D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 9 B करना पड़ेगा आपको। मैं सही हूँ? और अगले वाले पार्ट में क्या करोगे आप, इसको 9 को अच्छे से बना लो, 25 - B कर दोगे, इसको इसमें से माइनस कर दोगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे आपका B - 9 होगा, ठीक है। ये गलत लिखने में आ गया था मुझसे, ठीक है। और ये 25 - B होगा, तो ये D3 हो गया। अब बात को समझना मेरी ध्यान से, आपको क्या करना है, किसी भी दो इक्वेशन को जिसमें D सेम B हो, है ना, ये B इन दोनों को उठा लेंगे। तो मान लेता हूं मैं B - 9 को मैंने इक्वल कर दिया 25 के, इन दोनों को मैंने बराबर लिख दिया, यानी यू कैन से कि D2 = D3 है। ये मैंने अपनी एजम्पशंस के लिए किया, सोल्व करने के लिए। अब देखो नंबर वाले की शादी जो है ना नंबर वाले से करवा दी जाती है, ठीक है। क्या रूल है, नंबर वाले की शादी नंबर वाले से करवा दी जाती थी। तो ये नंबर जो है नंबर को एक तरफ ले आओ, और जो बिना नंबर वाला है यानी जो सेकंड टाइम मैरिड है, डबल शादी करना चाहता है, उसकी शादी डबल कर दो, तो कर दो डबल शादी इसकी। तो ये B इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। और ये 25 एज इट इज़ था, ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9। तो ये बन जाएगा 24 34, और ये बन जाएगा 2B, और B की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारी मैथ क्या कहती है, इसकी शादी करवानी होती है, उसको अकेला करना होता है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में ले आओ इसकी। हो गई शादी, B की वैल्यू आ गई 17। जब B की वैल्यू आ गई तो इसको D1 में पुट कर दो, तो D1 = क्या कर दोगे आप, चाहो तो 9 = कितना बन जाएगा आपका, एक ही जगह पे क्या पुट कर दो, सॉरी आपको एक मिनट गाइस, इसको इक्वेशन D2 में पुट करवा दो आप। तो D2 में पुट करवा दोगे आप, D2 = 9 बोला गया है, B = 9, तो B की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 7 - 9, तो ये आ गया आपका 2। कितना आ गया, 2। तो
एक मिनट यहाँ से थोड़ा एडिट कर देना यार, देख लेना मैंने क्या गलती कर दी है। हाँ गाइस, तो हमने इन दोनों को सेम किया था, अगले वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेम कर देंगे। मतलब क्या है, मतलब क्या है, 9a इक्वल टू ले लोगे आप b माइनस 9 ले लोगे। यहाँ पर 9 एज इट इज, a एज इट इज, d की वैल्यू, b की वैल्यू हमने निकाल ली है 7 माइनस 2, तो ये बन जाएगी -2। और इधर 9 रखा हुआ है, तो क्या करोगे, इस 9 को इधर लेके आ जाओगे, या फिर आप हाँ 9 को इधर लेके आ जाओ, तो 9 को इधर लेके आ जाओगे, तो यहाँ बचेगा -a को एज इट इज रख देना, और इस ये -2 और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस 11 बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस यहाँ पे रखा हुआ, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 11। आई होप कि आपको क्लियरिटी आ गई होगी, मज़ा आ गया होगा क्वेश्चन को देखकर। अगर अगली वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ आपको, ताकि आप जो है उसे प्रैक्टिस कर सकें। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ बोर्ड पर, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप होमवर्क कर सकते हो। तो गाइज आपका ये होमवर्क है, ये आपको करके देखना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा मेरी क्लास में। थैंक यू सो मच।